आप उसकी शैली पे ना जाकर आप केवल मेरे भावों पर जाए, उस कहानी पर जाए जो आप सभी के बीच में एक छोटी सी कहानी पढ़ता हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं और वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से पिता के ना आने के बारे में वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है और माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता और माँ किस प्रकार मौन स्तुति आंगन में बैठी है। ये एक शहीद की वंदना का गीत है। मेरा मन है कि आप सभी लोग इस गीत में सम्मिलित हो। दृश्य आपके सामने है, गीत में आप सभी के बीच में रखता हूँ, सुनेगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखकर वो बेटा फिर माँ से क्या प्रश्न करता है और माँ किस प्रकार मौन स्तुति आंगन में बैठी है। सुनेगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों खाली हाथ मेहंदी न रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने के लिए जाता है। अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए हुए उन उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है। उन्हें देखकर अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। सुनेगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूत पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा के सबने मुझको छिड़ाया, पापा पापा के सबने मुझको छिड़ाया। अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती तो वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनेगा। मैं इस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं आप सभी की संवेदनाओं को आंसुओं को आमंत्रित देता हूँ। यदि एक भी आंसू आपकी आंखों से निकला तो मेरी इस गीत की सार्थकता होगी। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूंगा। तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए, और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते में हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वो बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद और उस 8 साल के बेटे का प्रति उत्तर जो उस लाश को देखकर वो बेटा अपनी माँ को देता है आपके बीच रखता हूँ। यदि आपको लगता है उसे यही कहना चाहिए तो आप सभी के दोनों हाथ हवा में लहराए। माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का काम जो रह गया है अधूरा, पापा
का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़ करके देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मां काम पूरा हो इस बार। भारत माता की वंदे वंदे।